सुनो बच्चों, एक दोस्त सनोबर का खूबसूरत दरख्त था। खूब तनोमंद, लंबा तरंगा दरख्त जो सारे का सारा खूबसूरत, खूब शाखों और पत्तों से ढका हुआ था। और दूसरा दोस्त एक कांटेदार छोटे से कद की झाड़ी थी जो सनोबर के दरख्त के मुकाबले में कद में बहुत छोटी थी। ये दोनों दोस्त बिल्कुल करीब करीब उगे हुए थे और अक्सर घंटों बातें करते रहते थे। दोनों में खूब दोस्ती थी। मगर बच्चों, सनोबर के दरख्त को अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर था। आपको मालूम है ना, किसी बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर करने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। तो बच्चों, इस दरख्त को बड़ा मान था अपने ऊंचे लंबे कद पर, अपने हरे भरे पत्तों पर। वो अक्सर कांटेदार झाड़ी दोस्त से कहता, ढींगे मारता रहता, तुझसे तो मैं कितना लंबा हूँ, कोई मुझ पर हाथ डालकर मेरे खूबसूरत पत्ते नहीं तोड़ सकता, बिजली भी लंबी लंबी शाखें नहीं तोड़ सकता। देख दोस्त, मेरा कद इतना लंबा है कि मैं आसमान से बातें कर सकता हूँ। ठंडी ठंडी हवा जब मेरे पत्तों से टकराती है तो वो खुशी से झूम झूम जाते हैं। शाखें गुनगुनाती हवा से टकराकर नाच उठती हैं। जब यूं सनोबर का दरख्त शेखियां मारता तो बेचारी झाड़ी सोचने लगती, वाकई मेरा दोस्त ठीक तो कहता है, मैं पिस्ता कद कहाँ इतने मज़े ले सकती हूँ। वो इसकी बातें सुन सुनकर कढ़ती रहती। दरअसल उसके फूल उसके छोटे कद की वजह से नन्हे बच्चे नोच कर ले जाते हैं, जिससे उसका सारा हुस्न खत्म हो जाता है। ठीक ही तो कहती थी बच्चों। वो झाड़ी उस पर आगे हुए रंग बिरंगे फूल तोड़कर ले जाते तो वो तंग धड़े जंगल लगती। उसका सारा हुस्न जो खत्म हो जाता, वो दुख से रोने लग जाती। उस पर लगे कांटे देखकर दरख्त और भी तन तन जाता। एक तो ये बदसूरत कांटे तेरे करीब किसी को आने नहीं देते। दरख्त अक्सर करके कहता, देखो मेरा कितना मुलायम है गर्ज। बच्चों, दरख्त खुश होकर गा गा कर अपनी तारीफें करता रहता और झाड़ी बेचारी चुपचाप करती रहती और कहती, हाँ भैया दरख्त, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत बदसूरत हूँ, मगर क्या करूं, मेरे बस की बात तो नहीं ना, जो तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। दरख्त और जोरदार कहका लगाता। उसके कहके की शाएं शाएं की आवाज़ जब कांटों वाली झाड़ी के कानों में पड़ती तो वो और बेचैन हो जाती। सनोबर के दरख्त के बढ़ने से जब तेज़ हवा चलती और बेचारी झाड़ी पर लगे सारे फूल उड़ा ले जाती तो उसकी थोड़ी बहुत खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती। बदसूरती में और इजाफा हो जाता और वो सोचती कि सब यहाँ ठीक ही तो कहते हैं, इसका और मेरा क्या मामला। जो भी आता है उसकी तरफ देखता है, उसकी तारीफ करता है, मेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। कड़ कड़ कर वो और कमज़ोर हो जाती और इस तरह दरख्त खूब खुश होता। लेकिन दरख्त को मालूम नहीं था बच्चों कि अल्लाह की दीन पर, उसकी नेमतों पर शुक्र करना चाहिए, ना कि गुरूर करना चाहिए, वरना जो नेमत देता है वो छीन भी सकता है। एक रोज़ की बात है प्यारे बच्चों, सनोबर के दरख्त और झाड़ी ने देखा कि दूर से दो आदमी चले आ रहे हैं और इधर उधर जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं। एक आदमी के कांधे पर कुल्हाड़ा लटक रहा है और जल्दी जल्दी इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है। झाड़ी बेचारी सोच रही थी, ज़रूर ये आदमी लकड़ियां काटने आए हैं। वो ये भी सोच रही थी कि कहीं उसकी शामत ना आ जाए और वो कुल्हाड़े के एक ही वार से ज़मीन से उखड़ जाएगी। इस अंदेशे से वो थर थर कांपने लगी। उसके बच्चे खुचे फूल झड़-झड़ कर गिरने लगे। जब सनोबर के दरख्त ने देखा कि उसकी दोस्त झाड़ी खौफ के मारे कांप रही है तो उसने पूछा, क्यों मेरी दोस्त, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों कांप रही हो, किस चीज़ ने तुम्हें खौफजदा किया है। एक ही सांस में वो कितने ही सवाल कर गया। आखिर वो उसका गहरा दोस्त था। उसकी तकलीफ से वो परेशान सा हो गया। देखो दोस्त,
वो देखो, 2 आदमी कुल्हाड़ा उठाए इधर ही चले आ रहे हैं। जरूर वो लकड़ियां ही काटने आए होंगे। झाड़ी ने फिक्रमंद होकर कहा। हाँ, नजर तो आ रहे हैं। दरख्त भी थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया, मगर फिर कुछ सोचकर बोला, फिक्र ना कर दोस्त, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो क्या मालूम, देखो वो तेजी से इधर ही आ रहे हैं। झाड़ी तकरीबन रो देने वाली थी। मैंने कहा ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दरख्त ने झाड़ी को समझाते हुए कहा, अगर वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम तो इतनी छोटी हो और तुम्हारे पास इतनी कम और कमजोर लकड़ी है कि उनका कोई काम नहीं बन सकता। तुम उनके किसी काम की नहीं। हाँ, ये बात तो है, झाड़ी ने कुछ सोचते हुए कहा। वाकई उसकी कमजोर लकड़ियों से वो क्या बना सकते हैं? दिल ही दिल में उसको अपने जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर आई और उसे ढारस ही बन गई। और मेरे लंबे कद पर वो हाथ डाल ही नहीं सकते। और मेरा हुस्न देखकर भी किसी का दिल नहीं चाहता कि मुझे खत्म किया जा सके। मुझसे तो इस जंगल में 4 चांद लगे हैं। सनोबर के दरख्त का गुरूर फिर बोल रहा था। दरख्त की बातों से झाड़ी को कुछ तसल्ली हो गई थी। उसको अपनी और अपनी दोस्त दोनों की जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी थी। वो कुछ मुतमईन सी हो गई। इतने में बच्चों, वो दोनों आदमी बिल्कुल करीब आ चुके थे। वो झाड़ी के बिल्कुल करीब आकर खड़े हुए और सोचने लगे। फिर एक आदमी बोला, देखो दोस्त, ये झाड़ी तो बहुत छोटी है, इसकी टहनियां तो बहुत कमजोर हैं। ये हमारे किसी काम की नहीं। ना इससे मकान के दरवाजे खिड़कियां बन सकते हैं और ना कोई फर्नीचर। हाँ यार, मकान बनाने के लिए तो कोई मजबूत लकड़ी चाहिए। आओ कोई बड़ा दरख्त देखते हैं जिसकी लकड़ी मजबूत तो हो, दूसरे आदमी ने कहा। उनकी बातें सुनकर झाड़ी ने तो लंबा सा सांस लेकर चलो मेरी जान छूटी। उसकी कमजोर लकड़ी ने उसकी जान तो बचा ली। बेचारी अब वो दोनों आगे बढ़ गए और सनोबर के दरख्त के पास जाकर उसको गौर से देखने लगे। तो बच्चों, सनोबर मियाँ लगे खौफ से कांपने कि बस आ गई उसकी शामत। एक आदमी उस दरख्त को देखकर बोला, यार बन गया काम। देख तो कितना मजबूत दरख्त है, और फिर उसकी लकड़ी भी कितनी खूबसूरत है। हाँ दोस्त, ये ठीक रहेगा। इसकी लकड़ी से तो खूब मजबूत दरवाजे और खिड़कियां बनेंगे। दूसरा बोला, और फर्नीचर तो ऐसा शानदार और खूबसूरत बनेगा। पहले ने मजीद ये कहा, और धड़ाम से कुल्हाड़ा सनोबर के दरख्त के तने पर दे मारा। बच्चों, सनोबर के दरख्त के गुरूर ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दी। वो इतना मजबूत था कि उसको तोड़ने में उनको कितनी ही देर लग रही थी। शाम को वो दोनों आदमी सारा दरख्त गिरा चुके थे और फिर रीढ़े पर रखकर मकान बनाने के लिए गए। झाड़ी बेचारी खमज़दा ही अपने दोस्त का अंजाम देख रही थी, मगर क्या कर सकती थी। उसको अपने दोस्त की तबाही का बड़ा दुख हुआ। वो सोच रही थी कि कभी किसी को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए और ना किसी दूसरे को कमतर समझना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने गुरूर का अंजाम। एक के गुरूर ने दोस्ती भी तोड़ दी और अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली।